सरप्राइज। धर्मेंद्र, तुम? क्या हुआ, तुम्हें सरप्राइज पसंद नहीं आया क्या? नहीं, मैं तुम्हें देख के ना कंफ्यूज हो गई। तुम तो बात। तभी लड़की कहती है, तुम तो बाद में आने वाले थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं तो शॉक हो गई ना। तभी लड़का कहता है, अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम मेरी होने वाली वाइफ हो और ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी होने वाली वाइफ की बर्थडे में ना आऊं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हूं, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हो जाऊंगा। चलो अंदर चलते हैं, कॉफी वगैरह पियेंगे। तभी लड़की अंदर आने से रोकती है और कहती है, अरे घर पर तो दूध ही नहीं है। तभी लड़का कहता है, कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे ना, चलो आओ। लड़की फिर रोकती है। इतने में ही एक लड़का अंदर से आ जाता है और नाराज होकर कहता है, अरे कौन है ये, इतनी देर से किससे बातें कर रही हो? तब उसका होने वाला पति पूछता है, ये लड़का कौन है? तभी दूसरा लड़का कहता है, अबे ओ, हमारे ही घर में आकर हमसे ही पूछता है कि मैं कौन हूँ, बॉयफ्रेंड हूँ इसका और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या करेगा बोल? तभी उसका पति लड़की से पूछता है, ये क्या बकवास कर रहा है, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तभी लड़की कहती है, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। उसका पति नाराज होकर कहता है, इसमें समझाने वाली बात ही क्या है? तभी दूसरा लड़का कहता है, अरे ऐसे क्यों समझाना, ये मेरा घर है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम अपने घर में हैं, इतना क्यों पूछ रहा है ये? तब उसका होने वाला पति कहता है, मेरी इसके साथ मंगनी हो चुकी है और इसे मैंने ही अपना घर दिया है रहने के लिए, और ये तुम क्या कर रहे? रुक जा बेटा, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा, क्योंकि मैं खाटू श्याम हूँ। अगर तू चाहता है अपने घर का सबसे अमीर लड़का बनना, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में 8 लिख दे। ही हो मेरे पीठ पीछे, हमारी शादी होने वाली है। तभी दूसरा लड़का कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी मंगनी हो गई? लेकिन इसने तो मुझसे बोला था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये शादी मुझसे करने वाली थी, इसका मतलब ये इतने दिनों से मुझे पागल बना रही थी। तभी लड़की कहती है, मैं तुम दोनों को भी समझाती हूँ। तभी उसका होने वाला पति गुस्से में उसे खींच कर एक थप्पड़ मारता है और कहता है, कितनी बेशर्म लड़की है तू, इतना होने के बावजूद भी तुम्हें लगता है कि तुम सफाई दोगी और हम मान जाएंगे? तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया, तू शादी करने को राजी नहीं थी तो तुझे घर चाहिए था, घर लेकर दे दिया और इतनी आजादी दी, कभी रोक टोक नहीं की, लेकिन तुम मेरे भरोसे के लायक ही नहीं निकली। प्यार किसी और से और शादी किसी और से, मतलब तुमने हम दोनों को ही बेवकूफ बनाया। तभी लड़की हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। तभी उसका फियांसे कहता है, तुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, सॉरी तो मैं बोलता हूँ इस शादी को करने से, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। उधर दूसरा लड़का भी साफ मना कर देता है, तू इसकी नहीं हुई तो मेरी क्या होगी, मैं भी तुमसे शादी नहीं करूंगा। और लड़की अकेली रह जाती है और पछताती रह जाती है।